तेजी से फैल रहा है कोरोना। देश में ओमिक्रॉन की दहशत। देश में ओमिक्रॉन के 1892 केस। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। वैक्सीन जरूर लगवाएं। लापरवाही पड़ेगी भारी। शुरू हुआ पाबंदियों का दौर। दिल्ली में लागू होगा वीकेंड कर्फ्यू। और डीडीएमए की मीटिंग में कुछ फैसले किए गए हैं। उसमें से एक प्रमुख था कि भाई दिल्ली सरकार के जितने भी ऑफिसेज हैं सिर्फ असेंशियल ऑफिसेज खुलेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। प्राइवेट ऑफिसेज में 50% अटेंडेंस के साथ काम होगा। मेट्रो और डीटीसी के अंदर सिटिंग विद कोविड प्रोटोकॉल के साथ अलाउड होगी, जिसमें कि मास्क लगाना कंपलसरी होगा और वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। सर आज दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 5% से ऊपर। यूपी में कोरोना पर शाम को बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी गंभीरता दिखाते हुए आने वाले दिनों के लिए कुछ सख्तियां और पाबंदियां लागू कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचेंगे, देर शाम वो अपने आवास पर स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ बैठक करने वाले हैं। तो देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कोरोना पांव पसारता जा रहा है। हालात जो हैं वो अब चिंताजनक बनने लगे हैं और ऐसे में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, कोरोना को देखते हुए लखनऊ में सीएम योगी बड़ी बैठक करेंगे। आज शाम को ये मीटिंग होनी है। सूत्रों के मुताबिक हालात को देखते हुए सरकार कुछ कड़े और बड़े फैसले ले सकती है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में अभी 189 केस है। देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। डीडीएमए की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया। दिल्ली में ओमिक्रॉन के लगभग 382 केस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है, नाइट कर्फ्यू, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ा फैसला वीकेंड कर्फ्यू जैसा हो सकता है। आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में टीम 9 के साथ मीटिंग करने वाले हैं। तो देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के 1892 केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। राज्यों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 568, दिल्ली में 382 केस है। वहीं देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,379 केस दर्ज हुए हैं। सामने आए हैं इस वक्त बड़ी संख्या में मामले। 24 घंटे में कोरोना के 124 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। और ऐसे में हर तरफ अलग अलग प्रदेशों की सरकार कोरोना की स्थिति को देखते हुए फैसले ले रही है। कर्फ्यू, लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन जैसे स्टेप पर विचार किया जा रहा है। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। डीडीएमए की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ओमिक्रॉन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 382 केस अब तक सामने आ चुके हैं। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। वीकेंड कर्फ्यू में भी दूध, फल, सब्जी, दवाई की दुकानें बंद नहीं होंगी। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तरों में एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी सभी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। ऑनलाइन मोड पर ही काम होगा। बस और मेट्रो पूरी कैपेसिटी के साथ चलेंगी, लेकिन बिना मास्क के यात्रा की इजाजत नहीं होगी। बीते दिनों बस और मेट्रो में हाफ कैपेसिटी की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सड़कों पर लोगों की परेशानी देखने को मिली, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मेट्रो में फुल कैपेसिटी से मेट्रो चलेगी। डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं
उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम। तो एक तरफ कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, दूसरी तरफ चुनावी रैलियां भी जोर शोर से चल रही हैं। आम लोग परेशान हैं कि तो करें तो क्या करें। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कोरोना मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 572 नए केस दर्ज किए गए। इन मरीजों की संख्या को मिलाकर अब यूपी में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2261 है। इसका मतलब यह है कि यूपी में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। गौतम बुद्ध नगर में 101, गाजियाबाद में 103, 30 और नए मरीज सामने आए हैं। जबकि लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में 86 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। मेरठ में 49 नए मरीज मिले हैं। आगरा में 33 और वाराणसी में 20 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। और इसी हालात पर आज लखनऊ में मीटिंग होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बड़ी बैठक आज शाम करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शाम 6:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ये मीटिंग करेंगे, जिसमें टीम 9 के सभी अधिकारी मौजूद होंगे। ये वही टीम 9 है जो कोरोना के सेकेंड वेव में भी जिम्मेदारी इन्होंने संभाल रखी थी और इन्होंने ही पूरे प्रदेश में किस तरीके से टेस्ट, ट्रीटमेंट, उस पूरे फॉर्मूले पर अमल किया था, काम किया था और इसी टीम के साथ मीटिंग होनी है। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं, कानपुर से अमित गंजू, वाराणसी से उपेंद्र और मेरठ से उमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों से एक एक कर सवाल। अनामिका, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। आज जब मीटिंग होगी तो चर्चा क्या होगी? क्या वीकेंड कर्फ्यू को लेकर कोई बात हो सकती है या फिर कोई और भी? देखिए मेनका, सबसे बड़ी बात तो ये कि कुछ ही दिनों पहले की बात है जब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 50 से ज्यादा ऐसे जिले थे जहां पे कोविड केसेस की संख्या 0 हो गई थी। लेकिन देखते ही देखते अब आंकड़े 2000 के पार पहुंच गए हैं और सरकार के लिए ये चिंता का विषय बनता दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों से टीम 9 की बैठक में लगातार लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। लगातार जो लोग बाहर राज्यों से आ रहे हैं उनका एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, स्टेशन पे ही चेकिंग करने की बात की जा रही है। लेकिन अब हालात उससे आगे निकल चुके हैं क्योंकि तमाम एहतियात बरतने के बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। पब्लिक गैदरिंग जो हो रही है वो रुक नहीं रही है और शायद यही वजह है कि दिल्ली समेत जो जहां पे बाकी राज्यों में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यूपी सरकार भी आज शाम को एक बड़ी बैठक कर रही है। बिल्कुल अनामिका, और जो टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीटमेंट का जो फॉर्मूला दिया गया था उस फॉर्मूला पर तेजी से काम करने का वक्त एक बार फिर आ चुका है। कानपुर से अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, इस वक्त कानपुर की स्थिति बताएं, वहां पर तैयारियों के बारे में बताएं और लोगों के बीच जो एक बातचीत है उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि रैलियों पर तो कोई रोक नहीं है लेकिन दूसरी जगह पर कोरोना और गाइडलाइंस की बात होती है। देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर में अगर बात की जाए वेव फर्स्ट की, वेव सेकंड की या वेव थर्ड, जो 17 नवंबर के बाद से जिसने कहीं ना कहीं कानपुर में दस्तक दी है। कानपुर में आज की डेट की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 19 केसेस सामने आए हैं। अगर बात की जाए ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के देश जो रेड जोन्स हैं उन कंट्रीज के 17 सस्पेक्टेड इस वक्त लोग यहाँ कानपुर में, जिसमें नवाबगंज, विष्णुपुरी, स्वरूप नगर और किदवई नगर, ये लोकेलिटीज इनके टेस्ट कराए गए थे मगर इनका रिजल्ट अवेटेड है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए शहर की तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लोग अभी भी बेफिक्र बने हैं। कहीं ना कुछ ने मास्क ठोड़ी पे लगाया है, कुछ ने मुंह पे लगाया है, कुछ ने गमछा बांधा है, कोई मुंह में मसाला खाए घूम रहा है। आप सामने का दृश्य देखिए, निश्चिंत है, चाहे टेलर बैठा हो, चाहे वो बाइक पे यूथ बैठा हो, चाहे ऑफिसर्स को देख लें गाड़ी, ऐसा नहीं कि सरकारी गाड़ी में भी कोई ऐसा कमी नहीं, जिसको देखिए वो निश्चिंत है, चला आ रहा है बिल्कुल बेफिक्र इस बात से कि शायद ये कोरोना बिल्कुल चला गया है, कोरोना दोबारा एंटर नहीं करेगा। और यही बेफिक्री जो है वो भारी पड़ सकती है। उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ है। उपेंद्र, जाहिर सी बात है आजीविका भी चलानी है, लोगों को घर से बाहर भी निकलना है, अपनी दुकानों को खोलना है, अपने दफ्तर को जाना, ये तमाम चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका तो पालन हो सकता है। इसे लेकर आम लोगों के बीच कैसा रिस्पॉन्स इस वक्त देखने को मिल रहा है और प्रशासन अपने स्तर पर क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले आंकड़े बता दूं, आंकड़े के साथ तस्वीर दिखा दूं, जो तस्वीर बताती है कि लोग कितने लापरवाह हैं या कितने सजग हैं। इस वक्त वाराणसी में देर शाम तक कल 88 केस रिपोर्ट हुए थे और आज जिस तरीके से दहाई की अंकों में केस नए रिपोर्ट हो रहे हैं तो ऐसे में आंकड़ा 100 के पार समझ लीजिए ये पूरा
आशंका है। अब तस्वीरें समझ लीजिए, ये तस्वीरें दो महिलाओं की है जो बुजुर्ग भी हैं और इनको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है ओमिक्रॉन और डेल्टा प्लस दोनों आ सकते हैं। तो आंटी, इस वक्त फिर से केस बढ़ रहे हैं, मास्क आप लोग को लगाना चाहिए, आप बहुत ओल्ड एज हैं। हम यहीं से पास है। तो आंटी लगाना चाहिए क्योंकि बहुत एक बार फिर केस बढ़ रहे हैं। हाँ, केस बढ़ रहा, लगाना चाहिए। अच्छा, आपको आंटी लगता है कि अब कर्फ्यू लगा देना चाहिए, वीकेंड का लॉकडाउन लगा देना चाहिए? हाँ, लगा देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ पर हैं। ये भाई साहब, आप लगातार केस बढ़ रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए, अब तो वीकेंड का लॉकडाउन की बात आ गई है, रखे हुए हैं क्या? तो ये भी है, आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? तो इस तरीके की तस्वीरें हैं। मतलब आप तो नौजवान हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क सर बस जा ही रहे हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण आप देख ही रहे हैं बढ़ रहा है। जी सर। अच्छा, आपको लगता है कि अब वीकेंड लॉकडाउन लग जाना चाहिए? सर अभी तो नहीं लगना चाहिए। अभी नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या जब मतलब मास्क अभी को क्या लेकर रोजी रोटी सवाल का होता संकट है या उपेंद्र, फिर- तो अजीबोगरीब जवाब सुनने को मिलते हैं कि मास्क आखिर उन्होंने क्यों नहीं लगाया। एक से बढ़कर एक बहाने सामने आ जाते हैं। उमेश का रुख कर लूंगी, मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। उमेश, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट या तीसरी लहर को लेकर लोगों के बीच बहुत ज्यादा सतर्कता नहीं है? वो सतर्क नहीं होना चाहते, खौफ ही नहीं है क्या? जी हाँ, देखिए, ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए आज योगी सरकार अहम फैसला ले सकती है। आज शाम 6:30 बजे स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक है और उसमें कड़े और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। एक तरफ सरकार कड़े और बड़े निर्णय लेने के बारे में सोच रही है, तो दूसरी तरफ लापरवाही का हाल देखिए। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से बाजार में भीड़ उमड़ी हुई है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लोगों का ये हुजूम नजर आ रहा है और ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। 90% लोग यहाँ बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं और ये हाल तब है जब बीते 24 घंटे के दौरान मेरठ में कोरोना के 49 नए केस मिले हैं और यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 172 हो गई है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें डरावनी हैं और उमेश, जाहिर सी बात है कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ऐसी तस्वीरें जो इस वक्त आप दिखा रहे हैं, जिस बाजार की स्थिति आप दिखा रहे हैं, वो चिंताजनक है, वो डराने वाली है। लेकिन अनामिका, एक सवाल ये होता है कि अगर इस तरह की जो तमाम तस्वीरों के बीच, जब लोगों के बीच आप जाइए कि आपने मास्क नहीं लगाया, आप घर से बाहर क्यों हैं, क्या कोरोना को लेकर आपको कोई डर नहीं है, ऐसे में लोगों की तरफ से जवाब एक देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या वहां कोरोना नहीं है? क्या नाइट कर्फ्यू, नाइट में कोरोना का डर है, दिन में कोरोना का डर नहीं है? तो ऐसे में कैसे लोगों को हम समझा पाए? लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि लोग उस मंजर को भूल चुके हैं। और अब जब आप उनसे पूछेंगे या उनसे सवाल करेंगे मास्क को लेकर या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, तो बजाय वो अपनी गलती मानने के, वो आपको लगेंगे कारण गिनवाने कि देखिए मैडम, यहाँ पे तो ऐसा है, वहां पे वैसा है, तो ऐसा क्यों नहीं। उनको ये शायद समझना चाहिए कि जिस तरीके से हमने 0-0 भी केसेस देखे हैं, हमने ये भी देखा है कि केसेस आने बिल्कुल बंद हो गए थे, लेकिन हम वो भी देख रहे हैं जहां पर एक एक करके जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो जिलेवार बढ़ रही है। तो लोगों को ये समझना होगा कि जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जनवरी के महीने में कोरोना अपनी पीक पर होगा, तो अगर अभी से अलर्ट नहीं होंगे, सतर्क नहीं होंगे, तो हालात क्या होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये लोगों से अपील करते रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि बेशक ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, वो जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि थोड़ा कमजोर है, ये डेल्टा जितना मजबूत नहीं है, लेकिन संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है और ये लोगों को समझना होगा। शायद लोग यही नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से आज ये कहा जा रहा है कि आज शाम को जो बैठक होने वाली मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें कुछ सख्तियां और पाबंदियां लागू की जाएंगी आने वाले दिनों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। पब्लिक प्लेसेस को लेकर, खास तौर पर पर्यटन स्थलों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर, शॉपिंग मॉल्स को लेकर, जिम को लेकर कुछ एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। वाकई, और ये बहुत हैरानी करने वाली बात है, जिन लोगों ने खुद मास्क नहीं लगा रखा है उनसे भी जब वीकेंड कर्फ्यू की बात करो तो वो कहते हैं कि हाँ, सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए, वीकेंड कर्फ्यू लगा देना चाहिए, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। उमेश, आपके पास आती हूँ, वहां जो भीड़ दिख रही है, अगर मुमकिन हो तो कुछ लोगों से आप बात कीजिए, पूछे जरा कि इतनी भीड़ उन्होंने कर रखी है, क्या उन्हें अपने अपने परिवार की परवाह नहीं है? इतनी चेतावनियों के बावजूद निकल रहे हैं।
जी हाँ, निश्चित तौर पर हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है। एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये भीड़ डराने वाली है। आप देखिए कि कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा है और मास्क जिन लोगों ने लगा भी रखा है वो ठीक से नहीं लगा रखा है। ये महिला आ रही है। मैडम ये बताइए, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? कोरोना का केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? आप बताइए, आपने मैडम मास्क लगा रखा है, इतनी भीड़ में आप सफर कर रही हैं, इतनी भीड़ में आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? मास्क लगाना कितना जरूरी है और बाजार के कैसे हालात? मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है, जैसा कोविड टाइम अभी चल रहा है तो कोविड टाइम चल रहा है तो मास्क लगाना जरूरी है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए एक एक करके जितनी भी तस्वीरें आप देखिए, जो लोग स्कूटर से सफर कर रहे हैं, जो लोग बाइक से अंदर मार्केट के दाखिल हो रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। और जैसे कैमरा देख रहे हैं वो किसी तरह से अपने चेहरे को ढक रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते क्योंकि तस्वीरें बिना मास्क वाली लोग देखें। लेकिन ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं और बाजार में भयानक भीड़ है, यानी तिल भर पैर रखने की जगह नहीं है। अभी दादा आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मास्क नहीं लगा, मास्क नहीं लगा रखा है। उमेश, उपेंद्र, अमित, अनामिका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त तमाम तस्वीरें और अपने अपने शहरों का हाल हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। बहाने कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात हम सभी को समझनी होगी और उस पर अमल भी करना होगा कि कोरोना किसी भी बहाने को नहीं देखता है। अगर कोई लापरवाही करेगा तो वो चपेट में आएगा और उसका खामियाजा उसे, उसके परिजनों को भुगतना होगा। और ऐसे में सतर्क और सचेत रहकर ही हम खुद को, अपनों को बचा सकते हैं। बहाने, दलील कुछ भी हो, स्वास्थ्य सबसे पहले रखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी हैं। बड़ी खबर, मोहसिन रजा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। सूर्य नमस्कार को लेकर AIMPLB पर भी निशाना साधा। फायदे के लिए अखिलेश मुलायम को करेंगे नमस्कार, लाभ के लिए राहुल सोनिया को करेंगे नमस्कार, ये सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। ये तंज मोहसिन रजा की तरफ से। दरअसल सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराए जाने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सवाल उठाए गए थे, आपत्ति रखी गई थी कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान के खिलाफ है। और इसी पर रिएक्शन मोहसिन रजा का आया है। उन्होंने कहा कि जो लोग फायदे के लिए अखिलेश मुलायम को नमस्कार कर सकते हैं, राहुल को, सोनिया गांधी को नमस्कार कर सकते हैं, वो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते। इंडिया मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये लगातार आपने देखा होगा, अखिलेश यादव जी को नमस्कार करेंगे, मुलायम सिंह यादव जी को नमस्कार करेंगे, राहुल जी को नमस्कार करेंगे, सोनिया जी को नमस्कार कर लेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से प्रकाश निकलता हो, जहां से ऊर्जा मिलती हो, उसको नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से इनकी जेब भरती हो, उनको नमस्कार करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा इसमें यूं कर लें कि इसमें चूंकि भगवा भी दिखाई देता है ना, तो ये विरोध भगवे का है और किसी को खुश करने का है, जिनको तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अब ये बयान दिखाएंगे ले जाकर कि देखिए साहब मैंने दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं।